नेपाल में हिंदू राजा की वापसी से फिर मच गई गदर। 16 साल बाद नेपाल बनेगा फिर हिंदू राष्ट्र। नेपाल में योगी आदित्यनाथ को देखकर वामपंथियों में मचा हड़कंप। सच हुई योगी की भविष्यवाणी। ज्ञानेंद्र शाह फिर बनेंगे नेपाल के राजा। लेकिन नेपाल में योगी की तस्वीर क्यों लग रही, ये जानते हैं आप? जी हाँ, वामपंथियों ने भड़काकर जिस राजा को हटाया था, नेपाल की जनता ने फिर से गदर मचा दिया है। नेपाल में लग रहे हैं हमारे राजा आ गए हैं, महल खाली करो के नारे। नेपाल में 16 साल के बाद हिंदू राजा की वापसी हुई है और कट्टरपंथियों के अंदर हड़कंप मच गया है। लेकिन नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र शाह के वापस लौटते ही योगी आदित्यनाथ की फोटो और तस्वीरें क्यों लग रही हैं? आखिर योगी आदित्यनाथ नेपाल में क्या कर रहे हैं, जानकर पूरी दुनिया हैरान है। 2015 में योगी आदित्यनाथ ने जो ऐलान किया था, क्या सच में वो सच होने जा रहा है? आपको इस ऐलान के बारे में बताएं उससे पहले हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। पड़ोसी देश नेपाल में योगी आदित्यनाथ की चर्चा तेज हो गई है। देश की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर उतरे हजारों की संख्या में लोगों ने यूपी के सीएम की तस्वीर वाले पोस्टर लहराए। राजशाही समर्थक देश के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की वापसी के साथ ही हिंदू राष्ट्र की मांग तेज हो गई है। जी, नेपाल में पूर्व राजा ज्ञानेंद्र की चौंकाने वाली वापसी ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। ज्ञानेंद्र की वापसी लखनऊ में योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के कुछ दिन बाद ही हुई है। ज्ञानेंद्र की रैली में योगी से जुड़े पोस्टर भी लगाए गए थे। ऐसे में नेपाली मीडिया ने योगी आदित्यनाथ को लेकर चर्चा शुरू कर दी है। नेपाल में एक बड़े सियासी उलटफेर के तहत पूर्व राजा ज्ञानेंद्र की काठमांडू में मजबूत वापसी हो गई है। रविवार को ज्ञानेंद्र जब पोखरा से काठमांडू एयरपोर्ट के लिए उतरे तो उनके स्वागत में करीब 10,000 नेपाली नागरिक सड़कों पर मौजूद थे। नेपाल में राजशाही खत्म होने के बाद ये पहला मौका है जब ज्ञानेंद्र के समर्थन में एक साथ इतने लोगों को देखा गया। साल 2006 में नेपाल में राजशाही का अंत हो गया था। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे पड़ोसी देश नेपाल की राजनीति बदली सी है। यहाँ हिंदू राजशाही के पक्ष में बड़ी तादाद में लोग खड़े हैं। ऐसा माना जाता है कि चीन समर्थक माओवादी आंदोलन ने 2006 में राजा ज्ञानेंद्र का शासन खत्म कर दिया था। इसके बाद नेपाल में वामपंथियों का राज हो गया। पुष्प कमल दहल प्रचंड के बाद केपी शर्मा ओली ने कमान संभाली। अब राजशाही की वापसी की सुगबुगाहट हो रही है। नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर ज्ञानेंद्र शाह पिछले काफी समय से नेपाल के अलग अलग इलाकों में मुहिम आगे बढ़ा रहे हैं। वो पोखरा से काठमांडू पहुंचे, जहां त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निकलते ही शाह के समर्थकों ने जुलूस निकाला। इस रैली में एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहाँ कुछ युवक राजा ज्ञानेंद्र शाह के साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का पोस्टर लहराते भी नजर आए। आखिरकार नेपाल में योगी आदित्यनाथ की चर्चा क्यों तेज हो रही है? दरअसल काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल की सियासत में सक्रिय होने से पहले ज्ञानेंद्र लखनऊ में योगी आदित्यनाथ से मिले थे। दोनों की मुलाकात की एक तस्वीर भी मीडिया में आई थी। दोनों क्यों मिले, इसकी जानकारी ना तो ज्ञानेंद्र ने और ना ही योगी आदित्यनाथ ने दी। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि 81% हिंदू वाले नेपाल में योगी को एक कट्टर और आदर्श हिंदू नेता के रूप में देखा जाता है। ज्ञानेंद्र और योगी की मुलाकात को नेपाली मीडिया इसी नजरिए से देख रही है। नेपाल के पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र और योगी आदित्यनाथ के बीच दशकों पुराने संबंध हैं। नेपाल राज परिवार के लोग गोरक्ष पीठ को बहुत मानते हैं। पहले भी नेपाल के राज परिवार से जुड़े लोग इस पीठ में जाते रहे हैं। योगी आदित्यनाथ इस पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। यूपी के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ भारत की केंद्रीय सत्ता में शामिल बीजेपी के वो कद्दावर नेता भी हैं। योगी को जिस तरह लोग नेपाल में पसंद कर रहे हैं और योगी बीजेपी के कद्दावर नेता भी हैं, योगी की इस लोकप्रियता पर आपका क्या कहना है? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।